नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ इस समय दो मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हरप्रीत सिंह ढींगरा जी जुड़े हुए हैं और राजस्थान से महेश चंद्र पुरोहित और स्वामी आत्मविश्वास जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज जो मुख्य मुद्दा चल रहा है, खासतौर से जो हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, उसके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा। अब चूंकि हम लोग जो है वो कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं और हम लोगों की मीडिया ट्रायल में किसी भी तरह की कोई आस्था भी नहीं है, लेकिन चूंकि मीडिया जो है वो मीडिया ट्रायल कर रहा है, तो इसलिए उस मीडिया की चीरफाड़ करना जो है वो हम लोगों का एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते दायित्व बन जाता है। मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, आज हम उनकी चीरफाड़ करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो है इस मुद्दे को लेकर के हमारे जहन में चीज़ें उठ रही हैं और आम लोग भी जो है इसको लेकर के किस तरीके सोच रहे हैं। जिस तरीके से हमारा भोंपू मीडिया बात कर रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि इससे सारा देश जो है वो ये मान चुका है कि जो मीडिया ने तय कर दिया है वो सुशांत सिंह राजपूत केस में वही सत्य है। लेकिन सत्य चूंकि सामने आना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सत्य जो सामने आना चाहिए, इसलिए इसकी चीरफाड़ करना अति आवश्यक है। और मुझे लगता है कि मीडिया को, खासतौर से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको इस मसले पर बहुत संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई किसी भी तरीके का मीडिया ट्रायल, जहां एक तरफ जो असली गुनहगार अगर कोई उसमें केस में है उनको बचाने का काम करेगा, वहीं किसी बेगुनाह को फंसाने का भी काम कर सकता है। तो इसलिए मीडिया ट्रायल जो है वो जांच को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। मीडिया अपने मीडिया ट्रायल के जरिए हम ये भोंपू मीडिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं। और इसमें क्या क्या पहलू हो सकते हैं, क्योंकि जब पहले खबर आई थी तो खबर यही आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। उसके बाद जब मीडिया ने इसको मुद्दे को उछाला और फिर कि दिल्ली पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है और मुंबई पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, फिर चूंकि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं तो बिहार की पुलिस ने अपने आप जो थी वो एक जारी कर दी FIR, उसने अपनी कर दी। एक जीरो FIR बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, जीरो इस पे FIR वो कहीं भी की जा सकती है एक्चुअली में। जी जी, तो वो एक FIR कर दी गई कि ये सुसाइड का मामला नहीं है, आत्महत्या का मामला है, बिना जांच किए। बिना जांच किए तो सुसाइड का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है, बिना जांच किए। एक पुलिस आत्महत्या की ऊपर उसके ऊपर कर रही है। अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया था मुंबई पुलिस ने ये आत्महत्या है या हत्या है। मैं तो और भी बोलूंगा कि मैं कल से जब से 2-3 मीडिया चैनल देखे हैं तो ऐसा लग रहा था उनमें से कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो उस चैनल के संपादक जेल भी जा चुके हैं रंगदारी के मामले में। और वही हो रहा है यहाँ पर। ये किसी की जैसे किसी की रंगदारी ली हो कि इसको मारना ही मारना है, उसको बता दिया गया कि हाँ ये तो कल्प्रिट है ही है। और नंबर 2, कल्प्रिट की बात है, आज CBI जांच कर रही है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सबने बोला। एक एंगल पे और जांच होनी चाहिए। जो मैं कहना चाहता हूं वो एंगल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की इंश्योरेंस जरूर हुई होगी, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ली होगी, क्योंकि हर एक आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। और छोटा मोटा एक्टर नहीं था, उसने लार्ज अमाउंट का इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया होगा, डेफिनेटली लिया होगा। तो उस सूरत में क्या होता है, जब किसी की आत्महत्या कोई कर लेता है तो उस सूरत में सिर्फ उसकी पॉलिसी जो है, जो उसने वो पे किया होगा वो मिल जाएगा। उसने जो पे किया होगा वो मिल जाएगा। अगर वो हत्या होती है या रोड एक्सीडेंट होता है या नेचुरल डेथ होती है तो उसको इंश्योरेंस, उसकी फैमिली को इंश्योरेंस पॉलिसी की मनी मिलती है। तो एक एंगल ये भी लगता है जिस हिसाब से आत्महत्या को हत्या करवाने की बात करी गई, कि कहीं ये एंगल तो नहीं है कि पैसे का एंगल तो नहीं है कि परिवार उसमें पैसा मांगता हो, कि उसको पता है कि अगर हत्या साबित हो जाए या कुछ वैसा हो जाए तो हमें पैसे मिलेंगे। आज की डेट में पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, मैं ये जानता हूं। ये एंगल भी हो सकता है। आप जिस एंगल की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये एंगल भी हो सकता है। और ये हम लोग एक नागरिक होने के नाते जो है तमाम तरीके की सोच रहे हैं। और एक सोच उसमें ये भी हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि चूंकि हम लोग जांच एजेंसी नहीं है,
है ना, और हम जांच एजेंसी होना भी नहीं चाहते और हो भी नहीं सकते हैं। मतलब जो एक हम पहलू तो एक है बात कर रहे हैं, हम तो एक बात कर रहे हैं कि वो एक एंगल ऐसा भी आता है, क्योंकि ये बात मेरी किसी से हुई थी जी इंश्योरेंस जी। के मामले में, कि भैया मैंने उनसे ये भी पूछा जो आज मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैंने पहले कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पर बोला है जी कि हाँ वो इस सिलसिले में ऐसा होता है। तो जी। ये एक एंगल है, इस एंगल की भी जांच होनी चाहिए। अगर सब बिल्कुल जांच हो बिल्कुल रही है तो इस एंगल की भी जांच हो जानी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल क्या बिल्कुल फर्क बिल्कुल पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज इसमें एक और मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें देखा जाता है कि वो इंटेंशनली दर्ज हुई है या एकदम स्पॉन्टेनियस दर्ज हुई है। तो जो बिहार वाली जो कही जा रही है, मतलब अगर उसको एक तरीके से देखा जाए तो वो बाद में हुई है, वो सुविचारित भी कही जा सकती है एक तरीके से। वो एक ऐसा है, वो एक एंगल ऐसा है अमलिंदु जी, कि जो वो एफआईआर हुई है वो सोच समझ के वकीलों द्वारा, या जो भी एक एफआईआर होती है जब क्राइम सीन होता है, पुलिस जाती है, आप जो बोलते हैं वो एफआईआर में लिखा जाता है। ठीक है, एक एफआईआर होती है सोच समझ के ड्राफ्ट करवा के 10 लोगों को कंसल्ट करने के बाद, ये एफआईआर वकील को हायर करने के बाद हुई है। हो और सकता है। ये दूसरा पहलू भी हो एंगल, एक सकता है। एक तीसरा एंगल और आ रहा है, जो जो संदीप सिंह वाला एंगल। जी 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 जी। हो सकता है अगर अजम्पशन की बात है और मीडिया ट्रायल चल रहा है या बात हो रही है, तो हम ये भी मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसमें बड़ी हस्तियां ड्रग के मामले में शामिल हो, और वो भी शामिल हो, क्योंकि उसका नाम आ रहा है। अब वो शख्स ऐसा है कि ये लॉबी मुंबई पुलिस से इस जांच को इसलिए हटवाना चाहती हो कि अगर बड़े बड़े मिनिस्टर या बड़े लोगों का नाम, एक पार्टी के लोगों का नाम आ गया, और चाहे वो कैसे भी हो, लोग माने या नहीं माने, तो पार्टी की इमेज के ऊपर फर्क पड़ेगा। जी 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 तो जी जी। इस उसको डाइवर्ट करने के लिए एक एफआईआर वहां करवा दी गई, हल्ला गुल्ला बुचाया गया। हमें भी मालूम है ट्वीट को कैसे बूट किया जाता है, कैसे एक ट्वीट के हजारों ट्वीट हो जाते हैं। एक ही आप घर बैठे कर सकते हैं, पैसे ही देने हैं आपको, बिल्कुल एजेंसी बिल्कुल। हायर करनी है, आप उसको पैसे दीजिए, वो बूट हो जाता है। हाँ। एक ही मिनट में आपके 10,000 रीट्वीट हो जाएंगे। हम्म, उसको छोड़ दो, मैं हम्म। रीट्वीट रीट्वीट को नहीं मानता हूं कुछ का, चाहे वो किसी भी नेता का हो, नहीं, कोई असर नहीं है उसमें। सवाल ये है कि किसी भी आपराधिक केस का निपटारा जो है वो ट्वीट करेगा क्या? ट्विटर पे होगा? नहीं, या मीडिया में भी नहीं होगा, ना ट्विटर मीडिया पर में भी नहीं होगा, होगा। सोशल मीडिया, वो तो कोर्ट में होगा, सबूत कोर्ट में। रखे जाएंगे। आपको ड्रग के मामले का एक और केस देता हूं, बहुत पुराना केस तो नहीं हुआ है, राहुल महाजन का नाम भी है आया, हाँ जी। और प्रमोद महाजन के पीए का मर्डर हुआ, मतलब उसकी डेथ हुई, मर्डर नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो ओवरडोज हुआ था ड्रग के मामले हाँ में। हाँ हाँ। उसमें एक कश्मीरी लड़के का भी नाम आया था। पहले मीडिया ने ट्रायल किया उसका, उसके ऊपर बड़ी चटपटी न्यूज लगा के कि ये कश्मीरी ने उसको मारने की कोशिश की, ये हुआ वो हुआ, जबकि एंड ऑफ द डे में राहुल महाजन अरेस्ट हुआ था दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग खरीदने के आरोप में और ओवरडोज लेने के। और ये मामला फिर बाद में उनकी जमानत भी हुई, जल्दी जमानत हो गई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी रहा था, तो शायद हॉस्पिटल के दौरान ही जमानत हो गई थी उनकी, राहुल अब काफी महाजन की। पुरानी बात हो, ये चीजें रिकलेक्ट नहीं होती। हाँ, मतलब अभी इस चीज को मैं ये बात कर रहा हूं कि मीडिया ने उस समय भी बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया, चटपटी खबरें लगाई, क्योंकि वो भी एक नहीं, वीआईपी था। उस केस को तो छोड़ ही दीजिए। इसी केस में मतलब पहले तो नेपोटिज्म चल रहा था ना, कि नेपोटिज्म है इसमें, हाँ, नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म क्या नेपोटिज्म होता में है? नेपोटिज्म अब क्या है? नहीं 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 नेपोटिज्म क्या है? नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए नेपोटिज्म क्या है। अब कहाँ गया वो नेपोटिज्म? भाई मीडिया ने जो हाँ 1.5 महीना हल्ला मचाया वो नेपोटिज्म को लेकर ही मचाया ना। अब वो हाँ, अब वो नेपोटिज्म का कहाँ गया? एंगल कहाँ गया? अब वो एंगल अब ही, अब वो अब रातों वो रात एंगल ही खत्म। ड्रग का एंगल हो, क्या अब एंगल हो गया? रातों रात ड्रग एंगल हो गया। रातों रात एंगल हो गया। मतलब ये मीडिया जो है इतना बेशर्म जिसे कहा जाए वो हो चुका है कि ये कई मामलों में जाके मात खाता है इस तरीके से। मतलब अब तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरीके से मतलब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और जिस तरीके से वो एफआईआर रद्द की गई, मतलब कहा तो इस भोपू मीडिया के गाल पे कड़ा तमाचा है वो। लेकिन उसके बहुत बाद भी करारा। जो है ये सुधरने का नाम नहीं लेना चाहते।
मतलब अपनी आप टीआरपी के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे, आप देश की सुरक्षा के साथ खेलेंगे, आप समाज का ताना बाना खराब करेंगे, आप देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जो सिर्फ टीआरपी चाहिए। मतलब ये स्थिति हो गई है। क्यों स्वामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सही बात है। और अभी हरप्रीत सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही, कई एंगल उन्होंने बताए, और बात सही है कि इन्होंने एक दो एंगल बताए उन पर भी जांच होनी चाहिए। बहुत सही बात है, क्योंकि एक इन्होंने कहा कि भाई देखिए आत्महत्या और हत्या तो क्या हर्ज है, सीबीआई उस पर भी जांच करे, कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात, मीडिया की बात आपने बहुत सही कही, जैसे तबलीगी जमात वाली बात है, कितना हो अल्लाह मचा इस देश में, आज कितना भी हाईकोर्ट फैसला दे दिया हो, लेकिन जो सामान्य जन है उनके दिमाग में जो ठप्पा लग चुका है, बैठ चुकी है बात, उनको अब कहो तो वो भी आज तबलीगी तबलीगी करते हैं, और उनको उतारा नहीं जा सकता वो चीज। ऐसा मीडिया डोज पिलाती है, ये मतलब क्या है समझ में नहीं आता इस देश में हो क्या रहा है। पुलवामा को लेकर भी बहुत उल्टा सीधा, मतलब एक एक मुद्दा उठा लेते हैं और उसको चलाते हैं, और एक एजेंडा बना के चलाते हैं, और पता नहीं किधर ले जाते हैं। अब ये इस केस में मीडिया पता नहीं किधर ले जा रहा है जांच को और इस केस को, वो आप और हम शंका जाहिर कर सकते हैं केवल, क्योंकि हाथ सीबीआई के हाथ में है, लेकिन जनता के दिमाग में मीडिया बैठा रहा है। जनता का माई बाप, जनता का जो माई बाप है वो सीबीआई नहीं है, मीडिया है। मीडिया है। हाँ, अब जनता की में जो थीम बनेगी दिमाग में हमेशा के लिए, वो तो मीडिया बैठा देगा, रिजल्ट कुछ भी आता रहे। तो ये ब्रेन वॉश करने का जो अपराध है वो बहुत बड़ा अपराध है अमलेंदु जी, ब्रेन वॉश करने का, आम जनता का ब्रेन वॉश। अच्छा, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा हक बनता है कि हमें सही न्यूज मिले, हमारा हक है, और हमें बरगलाने की किसी को भी हक नहीं है कि हमें बरगलाए और मिथ्या चीजें हमारे सामने पेश करे और हमारा दिमाग भ्रमित करे, किसी को हक नहीं है दरअसल, सामान्य जन जो है वो। तो ये बड़ा अपराध मीडिया कर रहा है। अब पता नहीं इस जांच को अब बिहार चुनाव से इनका स्वार्थ है या क्या है। अब सीबीआई अपनी जांच के लिए लीक आउट क्यों हो रहा है? या तो लीक आउट हो रहा है या मनमर्जी से मीडिया बता रहा है। सीबीआई जो पूछ रही है, जो जांच आगे चल रही है, उसका हर एंगल यहाँ पर अदालत लगाई जाती है चैनल के अंदर। जी जी अदालत, जी ये हो गया जी, वो गया, रोजाना की रिपोर्ट। अब जब जांच एजेंसी कोई जांच करती है तो इतनी लीक आउट चीजें होती है क्या? या तो की जाती है और या मीडिया मनमर्जी से बरगला रहा है। तो ये मुझे इसमें तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जो है आदेश पारित करना चाहिए कि ये मीडिया ट्रायल बंद हो, चूंकि ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सीबीआई कर रही है। तो इस सुप्रीम कोर्ट को जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश पारित करना चाहिए कि मीडिया ट्रायल जो है ये हर कीमत पे बंद होना चाहिए। मुझे ये लगता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी अब मीडिया प्रभावित करता है पूरे देश को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी तो व्यक्ति हमारे जैसे मनुष्य है ना, तो कहीं सारे दिन रात दिन चील पो मची रहती है, तो फिर कुछ ना कुछ वो प्रभावित होता है। तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल कैसे मीडिया प्रभावित करता है। हमारा सबका रोल, हमारा सबका मानस बदल देता है वो, ये बात है। अब देखिए, जेपी नड्डा जी ने कहा कि मोदी जी भगवान है, और निर्मला जी ने कह दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो इसका मतलब हो गया ना मोदी जी का रोल इसमें, सीधी सी बात है। मोदी जी तो है ही ये रोल। देखिए, सरकार का रोल ही है। आप देखिए बंटी जी, आपने बड़ी बात कही। आप ये देखिए, ठीक है, कहते हैं जी कोरोना के कारण एक्ट ऑफ गॉड हो गया। वो एक्ट ऑफ गॉड मार्च के बाद ही हुआ ना। अगर हम एक्ट ऑफ गॉड, उससे पहले कौन सा कितनी % थी जीडीपी, ये भी तो बता दें। इसीलिए कल इन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि भैया पहले कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था, हम नहीं कह रहे, ये इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, और जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम सब अर्थशास्त्री भी रहे हैं। उनका रोल, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका रोल भी सरकार में था। अच्छा, वो चंद्रशेखर के साथ भी रहे हैं, और वो सबके साथ रहे हैं। हम तो देश के साथ हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन जब देश के साथ खिलवाड़ होता है, थाली घंटी बजाई जाती है कोरोना भगाने के नाम पर, जबकि ट्रंप
21 नहीं, दिन में थाली घंटी तो बजाई जाती है, 21 दिन में कोरोना भागेगा कि जैसे अब क्या कहा महाभारत जा का रहा है? युद्ध हाँ, महाभारत का युद्ध जैसे 21 दिन 18 दिन में लड़ा गया था, 18 दिन में मुझे लड़ा आप गया, 21 दिन दीजिए, 21 दिन मुझे आप 21 दिन दीजिए, हाँ हाँ है ना। अच्छा, फिर नाटक होता है तरह तरह से। हाँ, और लोग देखिए, गो कोरोना गो, ये हाँ, क्या वो- नाटक है? आप कहाँ 21वीं सदी का भारत बना रहे हो, समझ में नहीं आता। तो ये जो देश में नाटक चल रहा है, अच्छा मीडिया उसको बहुत दिखा रहा है। सबसे हाँ। बड़ा अपराधी यदि कोई मैं कहूं तो सरकार गलती करती है, ठीक है, विपक्ष का फर्ज बनता है, हमारा सबका फर्ज बनता है कि आवाज उठाएं या सचेत करें। मीडिया का सबसे ज्यादा फर्ज बनता है, सबसे ज्यादा बिल्कुल। मीडिया का रोल ही होना चाहिए कि सचेत करता रहे। लेकिन मीडिया तो विपक्ष से सवाल पूछता है, राहुल गांधी से सवाल पूछता है, बताओ। हाँ, अब हाँ। आज एक अब नहीं, अब तो बात आगे बढ़ गई। अब तो राहुल गांधी से भी नहीं, अब तो सीधा जनता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कह रहा है लोग जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना फैल गया, इसलिए हो रहा है। ना। मैंने इनसे पूछा जाए, अमित शाह ने भी पालन नहीं किया क्या सरकारी नियमों का? जी शिवराज सिंह चौहान ने भी पालन नहीं किया, कोरोना संक्रमित हो गए। क्या खट्टर ने भी नहीं किया, बीएस येदियुरप्पा ने भी नहीं किया। आपके उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री बन गए, उन्होंने भी आपकी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। तो ये मतलब जिम्मेदारी जब प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, तब वो मोर को पता खुद आना खिला रहे हैं। देखिए 1-2 दिन पहले मैंने अभी पढ़ा, कहीं पढ़ा मैंने कि खराब अर्थव्यवस्था के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मैंने पढ़ा कहीं, मेरे को बहुत हंसी आई। मैंने कहा अभी अब क्या करें, अब ये तो एक्ट ऑफ गॉड बता दिया, नहीं तो निर्मला जी कहती नेहरू जी जिम्मेदार है जी कोरोना के लिए या अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा सा नेहरू जी को पता नहीं क्यों बख्श दिया उन्होंने, श्राद्ध पक्ष आ रहे इसलिए बख्श दिया होगा, हो सकता है। नहीं, ये भी है कि कहीं नेहरू जी है ना, कहीं आइए इसमें। पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। अच्छा, अर्थव्यवस्था का सारा ठीकरा कोरोना पर फोड़ेंगे, और कोरोना पर, हाँ, कि इसलिए अर्थव्यवस्था बिगड़ी, जबकि 1 लाख आदमी इकट्ठे किए अहमदाबाद में और ट्रंप साहब की वाहवाही में। अच्छा, और अब अमेरिका का क्या हो रहा है? जब अमेरिका में कोरोना से डेथ्स हो चुकी थी और अमेरिका में कोरोना पूरी तरीके से फैल चुका था, ट्रंप जब यहाँ आया तब अमेरिका में पूरी तरीके से कितने जहाज भर के आए, कितने जहाज आए, और किसी की कोई जांच नहीं हुई। सब लोग जो थे उसके साथ आए हुए लोग मुंबई, दिल्ली और आगरा में घूमते गए, और अहमदाबाद में। यानी वही जो 4 हॉट स्पॉट जो हिंदुस्तान में बने, वो चारों हॉट स्पॉट वो थे जहां ट्रंप के लोगों के चरण पड़े। और इस बात को आज कोई भी जो है ना मानने को तैयार है, ना स्वीकार करने को तैयार है। सर लोग पैरासीटामोल खा करके और उतरते थे प्लेन से, और बुखार उनका देखा और चलो जी जाओ। अब क्वारंटीन करना चाहिए था सबको। और राहुल जी ने चेतावनी दी संसद में, राहुल गांधी ने कहा कि ये फैल रहा है और भारत में फैल सकता है, सावधानी बरती जाए। उनका मजाक उड़ाया गया कि भाई ये मजाक उड़ाने वाले कौन थे संसद में? हनुमान बेलीवाल। वही तो बात है। हनुमान बेलीवाल। और खबर आई अरे कोई पापड़ बेच रहा है, नहीं पापड़ भी बेच रहे हैं लोग, पापड़ भी बेच रहे थे मंत्री जी, कि इससे कोरोना भाग जाएगा। मतलब ये सरकार जो है इतना ज्यादा अंधविश्वास और अपनी जिम्मेदारी से बचना जो मतलब चाहती है, जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। बहरहाल हम लोग फिर विषय की तरफ लौटते हैं, हम लोग थोड़ा विषय से भटक गए। सुशांत सिंह राजपूत मसले पे आते हैं। इसमें एक और एंगल काम कर रहा है, अब जो अभी तक सामने आया। अब ये लड़ाई जो है बिहार वर्सेस बंगाल कराने की जो है, ये भी तैयारी मीडिया कर रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये चुनाव के मद्देनजर जो है ये कराने की कोशिश की जा रही है। सर मैं एक मजाक की बात करता हूँ थोड़ी सी। एक मित्र था, कोई मित्र थे, बैठे बैठे ऐसे मजाक में कह दिया मेरे को कि मोदी जी आजकल दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने मजाक में कहा बंगाल चुनाव आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लगेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा उसमें क्या हर्ज है, जब टैगोर जैसे लगेंगे तो क्या हर्ज हो गया? बोले नहीं वोट अच्छे मिलते हैं ना भाई। नहीं ये मोर जो आया है ना, ये मोर भी उसी लिए आया है। हाँ हो सकता है, हाँ मोर भी उसीलिए। टैगोर जो थे वो चूंकि जंगल में बैठ के अपने शांति निकेतन में बैठ के रचना पाठ किया करते थे, तो ये मोर और पीएम केयर फंड कैसे आया? अब नकल के लिए अकल चाहिए जो है नहीं। अब नकल के लिए अकल चाहिए जो है नहीं, और वाइड एंगल से क्लोजअप लिया जाता है
जी जी। जब लोग मजाक करेंगे तो वो देखेंगे ना कि भैया हाँ। आप क्या कर रहे हो। हम्म। भाई मजाक बहरहाल तो एक देखो, बात हो, सर मजाक तो मजाक किसी तो की मजाक। मजाक तो मजाक ही होती है। एक व्यक्ति हाँ मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि यदि रिया चक्रवर्ती भाजपा ज्वाइन कर ले तो वो हाँ हाँ एकदम सही, उसके सारे केस सुशांत सिंह के परिवार पर चलने लग जाएंगे। हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। इसके ऊपर एक कार्टून भी बनाया है शेखर गुरेरिया जी ने। वो यही हाँ कार्टून था कि बेटा कह रहा है देखो अगर इसने भाजपा ज्वाइन कर ली तो सारे केस उल्टे चल पड़ेंगे सुशांत सिंह के घर वालों के ऊपर। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है सर कि देखिए कार्टूनिस्ट छोड़ते नहीं है किसी को। नहीं देश के साथ जो मजाक हो रहा है वो मजाकबाजी बंद करके, देश की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो चुकी है, मजाकबाजी बंद करके देश पर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है सत्ताधीशों से कि पूरा पूरा ध्यान दीजिए, गरीब जनता का भला कीजिए, उस पर ध्यान दें, नाटकबाजी न करें, यही मेरा है। और मीडिया से प्लीज बार बार रिक्वेस्ट है कि मीडिया जो है वो सच दिखाए, हमें सच देखने का हक है हमारा, हमें सच दिखाए, बरगलाए नहीं, ब्रेन वॉश नहीं करें, ये बात जी। अमलेश और तो और इकोनॉमी के ऊपर ये है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें कोशिश ही इकोनॉमी को सुधारने की, कैसे बढ़ेगी, कैसे जॉब क्रिएट होंगी, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देके मीडिया और सरकार जो है वो घुमा फिरा ही रही है। वो लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं। मीडिया क्या है, सुपारी सुपारी वाला मीडिया हो गया, चौथा स्तंभ जी नहीं रहा जी है जी ये जी ये जी सुपारी जी। स्तंभ हो गया है। सरेआम उधर ये कहा जा रहा है, जैसे कल की बात, मैं सुपारी की बात इसलिए कर रहा हूं, कल जब रिया चक्रवर्ती घर जा रही थी तो रास्ते में जबरदस्ती रोक के आप घर कैसे जा सकती हैं। अगर पुलिस वाला उसको प्रोटेक्शन दे रहा है तो मीडिया कर्मी उसको बोल रहे हैं कि आप इसको क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वाओ, क्या इसका मतलब आप सड़क के ऊपर उसको मारना चाहते हैं। मैं कहता हूं वो कल्प्रिट भी है, चलो मान लीजिए 1% मैं मानता हूं कि उसने जुर्म किया है। क्या आप उसको सड़क पे मारेंगे क्या, या नहीं, मॉब लिंचिंग कराएंगे क्या। आप न्यायाधीश है क्या? वो तो हाँ, क्या आप थाने, मॉब लिंचिंग कराएंगे हाँ, क्या। आप वो तो स्टूडियो थाने, में बैठे हुए एक बोल रहे हैं आज रिया चक्रवर्ती तो गिरफ्तार होगी, और फिर एक एक पूछती है कि रिया चक्रवर्ती, लोगों के मानना है, लोगों की दिल की इच्छा है कि रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार हो जाए। हाउ, जी। क्या बात कर रहे हो आप तो देखिए कानून सर, के भी अगेंस्ट जा रहे हो। पहले तो लोगों के मानस में बैठा दिया कि ये अपराधी है, और बैठ हाँ, गया ना अच्छी तरह बैठ गया तो पूछते हैं हाँ बताइए जी गिरफ्तार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वो तो कहेंगे होनी चाहिए। ये कौन सा हाँ? तरीका है देश में, इस देश में, मतलब नहीं क्या है यार नहीं, वो। आज तकनीकी दिक्कतों गिरफ्तार की हो। वजह से। हेलो। कई हाँ, कई प्रॉब्लम ये हेलो। रही, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। क्यों नहीं हुई। हेलो। उनको ये नहीं है कि वो बेकसूर है या कसूरवार है, जी। गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, दैट्स ऑल। हाँ। और आज अभी एक मिनिस्टर बोल रहे थे कि वो आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है, हत्या। अरे यार, आपने कैसे बोल दिया, आप जिम्मेवार मंत्री हो, आप सेंटर में मंत्री हो, आप बोल रहे हो। आपके जी पास जी रिपोर्ट आई है या एफआईआर में नाम आ गया, क्या हुआ। जी डिगरा जी, आप बहुत सही कह रहे हो। अब बात ही ऐसी दी, हम तो सभी यही चाहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम किसी बिल्कुल, के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। मैं तो कह रहा हूं वो मेरे को, हमें क्या लेना देना कि रिया चक्रवर्ती बेकसूर है या नहीं, पर ठीक आप बात किसी है। को सड़क पे मार नहीं सकते हो। हाँ, ये आप बात वो सही है। हालात पैदा कर रहे हो। और मारना मारना एक अलग मैटर है, उससे भी बड़ा अपराध आप किसी को अपराधी साबित कर रहे हो चैनल के माध्यम से, जी। ये हाँ, दूसरा बड़ा अपराध। जब अदालत अपना काम कर रही है, यानी सीबीआई अपना काम कर रही है, बाद में अदालत करेगी, तो वो जब अपना काम कर रहे हैं तो आप अलग से क्यों बैठा रहे हो कोई कोर्ट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को कन्वर्ट कर दीजिए मीडिया चैनलों में। मतलब क्या हाँ, मतलब। ठीक है, कोर्ट कोर्ट को ताला लगाइए, मीडिया में बुलाइए, जो सजा है वो 4 आदमी जो सर्कस के लिए बुलाए हुए हैं वो सजा दे दें, बेकसूर या कसूरवार ठहरा दें, वहीं पर और फांसी फिर मार दी जाए, दे दी जाए, गोली मार दी जाए, और कर क्या, लो, हो गया, इंसाफ और हो गया। पुलिस थाने भी बंद कर दिए जाए, क्यों थाने सब तो ये बिल्कुल। करते ही है। सब बंद क्या कर दिया यार, मतलब है, मीडिया चैनल को ही सब कुछ दे दिया यार, ये यही सब कुछ कर लेंगे जिनका मीडिया काम चैनल। न्यूज दिखाना होता है, जिनका काम न्यूज दिखाना होता है, वो थानेदारी कर रहे हैं। बताओ, न्यूज नहीं दिखाते, क्या हुआ देश में, वो नहीं दिखाते। वो नहीं है। वो नहीं दिखा रहे, रियली में नहीं दिखा रहे, रियली में कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है।
कौन मर रहा है, कितना अपराध हुआ, क्या हुआ, एक छोटी सी एक बाइट चलती है, उसके बाद वो खत्म। क्योंकि लोगों की जो समझ है वो थोड़े टाइम के लिए दिमाग में रहती है, शॉर्ट रहती है मेमोरी जो होती है, उसके बाद तो वो थोड़े दिनों बाद वो बातें खत्म हो जाती है। रिया का मामला भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, आप ये देखिए, फिर कोई नया मामला ले आएंगे। आप ये देखिए, हाईकोर्ट ने जब तबलीगी जमात को क्लीन चिट दी तो उसकी न्यूज कितने दिन चलाई इन्होंने, और कितनी चर्चा, बहस, कितने सेकंड चलाई, कितने मिनटों चलाई। ये बात है। अब देखिए, ये बस इस चीज की बात कर रहे हैं हम, और कुछ बात नहीं कर रहे। हम कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये बात है। तो मुझे ख्याल से अब इसको चर्चा को विराम दिया जाए, और थोड़ी देर में अगली चर्चा पे हम लोग चलेंगे किसी अगले विषय पे। और हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक पे हैं, आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, और जो यूट्यूब पे इस चर्चा को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हो कि किन विषयों पे हम बातचीत करें, तो वो आप हमको जो है वो सूचित कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर आप विषय सुझा सकते हैं। और कोई ऐसे विषय होंगे जिसमें हम आम दर्शकों को, अपने आम लोगों को भी हम जिसमें उनके सुझाव ऐड कर सकें, हम उनको ऐड भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, तो उनका भी स्वागत है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।